देखिए भाई, थ्योरम है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, होगी ना, वीडियो स्टार्ट होगी ना। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, बांटते हैं, यानी कि काटते हैं। तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम हमने बनाई, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। ये चीज़ हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो इस पैरेललोग्राम को हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, क्लियर। जिसमें ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, एंड ए डी लिखना था यहाँ पर, ए डी पैरेलल किसके है, बी सी के, एंड जो ए बी है वो पैरेलल किसके है, डी सी के, क्लियर, ठीक है। इसके डायगोनल कौन से हो गए, डायगोनल ए सी और डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी। डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि जो डायगोनल हमारा बी ओ है वो किसके इक्वल होगा, ओ डी के, और जो डायगोनल हमारा ओ ए है वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के, क्लियर ये बात। तो देखो बेटा, इसको प्रूफ करने के लिए आप प्रूफ करने के लिए आप क्या करना है, कोई भी दो ट्रायंगल, अपोजिट ट्रायंगल, या तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लो, या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लो, दोनों से ही हो जाएगा। हमने ऊपर वाली ट्रायंगल ले ली, एक तो ये, और एक ट्रायंगल कौन सी ले ली, ये, ठीक है। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है अब की बार, कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगी, क्लियर है ये बात। तो देखो ध्यान दीजिए, प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इनमें हमने देखा, क्या देखा हमने, कि एंगल कौन सा, ओ डी ए इक्वल है एंगल किसके, ओ बी सी के, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, बोलो है या नहीं है। तो एंगल ओ डी ए इक्वल है एंगल किसके, ओ बी सी के। कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फुल फॉर्म लिख लोगे ना इसकी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हमने देखा कि जो साइड डी ए है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। ये कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम, क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि एंगल डी ए ओ इक्वल है एंगल किसके, बोलो, बी सी या ओ सी बी, कि ये एंगल किसके इक्वल है हमारा, इस एंगल के। कौन से एंगल है ये भी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर ये बात। पढ़ चुके हैं ये चीज, हम लॉक नहीं किया था क्या मैंने आज, चलो अब फोन वगैरह कुछ भी आता रहे, अब कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है, बोलो। अब देखो ध्यान दो, हो क्या गया यहाँ से, कि ऊपर वाली ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल का पहले एंगल कौन सा लिया, डी, कि डी, फिर साइड ए, फिर एंगल ए बीच में ही आ गया ओ, वो कॉन्ग्रुएंट होगी। नीचे वाले ट्रायंगल का पहले एंगल कौन सा लिया, बी, फिर साइड सी पे आए हैं, और फिर ओ के ऊपर, किससे भाई, ए एस ए, यानी कि दो एंगल और उनके बीच की साइड, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो किससे होगी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी ना, तो देन डी ए किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल, कि जो डी ए है हमारा वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल। बट यहाँ से ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही, हम क्या लिख सकते हैं कि ओ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा। उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिख दो, ए ओ किसके इक्वल होगा, सी ओ के इक्वल होगा, ए ओ किसके इक्वल होगा, सी ओ के इक्वल। एक तो यही प्रूफ करना है हमने, किससे लिखोगे इसको, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ए ओ किसके इक्वल हो गया, ओ सी के, और डी ओ
डी ओ किसके इक्वल होगा बोलो, बी ओ के। डी ओ किसके इक्वल होगा, बी ओ के। कर लोगे, बोलो भाई, ठीक है। तो डी ओ किसके इक्वल आ गया, बी ओ के। ये भी किससे आ गया, सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर ये बात हो जाएगी ये थ्योरम। तो ये थी हमारी कौन सी थ्योरम, 8.6। 8.7 निकालो, थ्योरम 8.7। थ्योरम 8.7 एक मैथ की बुक आज मुझे भी दे दो भाई। है इसका उल्टा है, कन्वर्स है इस थ्योरम का। कौन सी थ्योरम, 8.7। इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने प्रूफ करना है अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक पैरेललोग्राम होती है, यानी कि इसका अपोजिट हो गया। और थ्योरम है हमारी कौन सी, 8.7। ठीक है। अब की बार हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल उसने दे रखी है। इस क्वाड्रिलेटरल में कंडीशन क्या है कि इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने इसको मान लिया ए, ये बी है, सी है, डी है। के डायगोनल, कौन से डायगोनल, डायगोनल ए सी व डायगोनल बी डी। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि किसके ऊपर, ओ के ऊपर। ठीक है। तो अब की बार जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि हमारे पास उसने दे रखा है कि जो ए ओ है वो इक्वल है किसके, ओ सी के। ये ओ, ए ओ किसके इक्वल है, ओ सी के। एंड उसने दे रखा जो बी ओ है वो किसके इक्वल है, ओ डी के। इन सिंबल का मीनिंग समझते हो ना आप। अगर ये सेम सिंबल इस पे लगा तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, डबल लगा तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। क्लियर। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना बोलो, ए कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दैट इज, क्या प्रूफ करें हम, दैट इज हम ये प्रूफ कर दें कि ए डी जो है वो तो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है ना। एंड ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, डी सी के। ठीक है, इक्वल वाली कंडीशन भी आप लिख सकते हैं, बट आप पैरेलल कर दें, वहीं से काम हमारा चल जाएगा। क्लियर। प्रूफ देखिए बेटा, इसका प्रूफ वैसा ही है सम, कोई नई बात नहीं है। आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। उन्हीं ट्रायंगल को ले लिया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया है सिर्फ वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा, क्या देखा हमने कि सबसे पहले हम लिखते हैं ओ ए। ओ ए किसके इक्वल है बोलो, नीचे वाले ट्रायंगल के किसके इक्वल है, ओ सी के, है ना इक्वल। ये चीज क्या है हमारे पास, गिवन। तो ये चीज है हमारे पास गिवन। क्लियर। उसके बाद हमने देखा एंगल, एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल किसके, सी ओ बी के। सी ओ बी के कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल है। क्लियर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो ओ डी है वो किसके इक्वल है बोलो, ओ डी किसके इक्वल है, ओ बी के। ये कंडीशन क्या है, गिवन। गिवन है ये कंडीशन। इसका मतलब ट्रायंगल ऊपर वाली जिसका नाम क्या है, ए ओ डी, वो कॉन्ग्रुएंट है नीचे वाली ट्रायंगल किसके, सी ओ बी, सी ओ बी। क्लियर ये बात। किस नियम से, साइड एंगल साइड। मेथड चेंज हो गया ना क्राइटेरियन का, वो ए एस ए से था, ये एस ए एस से हो गया। दो साइड और उनके बीच का एंगल, यानी कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। इसका मतलब दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि एंगल, एंगल ए और डी तो है ही, मैं लिख सकता हूं डी, फिर मैंने लिखा ए और फिर ओ, इक्वल हो गया। पहले डी लिया ना, तो यहां से क्या लोगे बी, फिर सी और फिर ओ। तो डी
ए, कौन सा लिखा हमने, DAO, ये वाला एंगल ना भाई, यानी कि ये वाला एंगल जो भी कुछ है किसके इक्वल हो गया, BCO। तो BCO किस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के, बोलो। बट ये कौन से एंगल है, ठीक है, तो आप लिखोगे बट दे आर, हाँ, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर। तो देन क्या लिख सकता हूं मैं, तो इसका मतलब AC ट्रांसवर्सल होगी और AD किसके पैरेलल हो जाएगी, बोलो, किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के। एक तो हमने यही प्रूफ करना था कि AD किसके पैरेलल होनी चाहिए, BC के। ये बात यहां तक बताइए, क्लियर है आपको, ठीक है ना। इसी प्रकार जब आप कौन सी ट्रायंगल लोगे, जब ट्रायंगल बेटा आप ये वाली ट्रायंगल लोगे और ये वाली ट्रायंगल लोगे, तो हमारे पास AB किसके पैरेलल आ जाएगी, DC के। लेकिन वो सारा काम अब आपने करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दोगे, सिमिलरली। इसी प्रकार सिमिलरली जो AB है वो पैरेलल आ जाएगी, किसके पैरेलल आ जाएगी, DC के। तो हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कर लोगे, बोलो। और रही बात साइड की, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि AD किसके इक्वल होगी, CB के। देखो यहां से AD किसके इक्वल होगी, CB के। किससे, दोनों के दोनों ही केस किससे है ये, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। आ गया समझ में, पूछना है किसी ने कुछ इस थ्योरम में। नेक्स्ट थ्योरम भाई, थ्योरम नंबर 8.8। टोटल 10 थ्योरम है इस चैप्टर में। जो पहली 8 थ्योरम है वो पहली एक्सरसाइज के लिए है, 8.1 के लिए। जो लास्ट 2 थ्योरम है वो आपकी वो 8.2 के लिए है, ठीक है। तो देखिए भाई, थ्योरम नंबर 8.8 कहाँ है, 8.8 ये रही, हाँ मिल गई। क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ए आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक पेयर दे रखा है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, हमारी पैरेललोग्राम होगी अगर उसका एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होगा, पैरेलल और इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल बना ली भाई, क्योंकि बाद में ये पैरेललोग्राम बनेगी तो हम कुछ ऐसा करते हैं शेप बनाने में कि जो क्वाड्रिलेटरल हम शुरू में बनाए वो पैरेललोग्राम जैसी ही दिखाई दे, ठीक है। हालांकि स्टार्टिंग में नहीं दे रखी बट हम बना लेते हैं। A B C और D, ABCD हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम तो हमने प्रूफ करना है कि ABCD गिवन कंडीशन क्या है, गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, यही दे रखा है ना। इन विच, जिसमें AD जो है वो इक्वल दे रखा है BC एंड जो AD है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। एक ही पेयर दे रखा है ना, दूसरा नहीं दे रखा। हमने प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या, कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ध्यान दें, कंस्ट्रक्शन हमने की, कंस्ट्रक्शन रचना करना बेटा, ज्वाइन B to D, B को A to C हो जाए, B to D भी कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा हमारा काम। वो सिमिलरली में लिख देंगे हम, ठीक है। अगर B से C करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कैसी आती है लाइन, डॉटेड। क्लियर ये बात, ठीक है। तो अब तो बेटा एक तो ऊपर वाली ट्रायंगल और एक नीचे वाली ट्रायंगल में देखो सिमिलरिटी क्या क्या है। तो हमने देखा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CB और D, ठीक है।
हमने देखा कि जो AD है वो किसके इक्वल है? AD किसके इक्वल है? BC या CB लिख सकता हूँ, बोलो। ये कंडीशन क्या है? गिवन। क्लियर ये बात? जो एंगल ये है हमारा, ये किसके इक्वल है? इसी के इक्वल है, बोलो। किसके इक्वल है? तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि एंगल जो है हमारा कौन सा? AD और B, वो इक्वल एंगल किसके? CB और D के। क्लियर ये बात? ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइन हमारे पास क्या है? पैरेलल है। तो कौन से एंगल हो गए ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर यहां तक? और जो DB है वो किसके इक्वल है, बोलो। DB किसके इक्वल है? DB। दोनों में क्या है? कॉमन। इसका मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल कौन सी? ADB, वो कॉन्ग्रुएंट है नीचे वाली ट्रायंगल CBD। किस नियम से? SAS, साइड एंगल साइड। अब यहां से हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हमारा क्या हो जाए कि AB हमारी पैरेलल आ जाए CD, और क्या हो जाए? AB इक्वल आ जाए किसके? CD के। और वो आ भी चुकी है, आ चुकी है ना? तो देखो ध्यान दो, एक तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल D, फिर B और फिर A। D से स्टार्ट किया ना, DBA इक्वल होगा, यहां से बोलो क्या लिखूं? BDC। किससे? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखो ध्यान दो, B कहाँ ले? D था ना, D और फिर B और फिर A, यानी कि ये वाला एंगल बेटा B और फिर D और फिर C किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया ना? हो गया या नहीं हो गया? ठीक है। तो देन क्या हो जाएगा यहां से, तो बताना। देन यहां से हम लिख देंगे बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन ये कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो देयरफॉर जो AB है वो पैरेलल हो जाए किसके? हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बोलो। क्लियर? और उसके बाद रही बात इनको इक्वल करने की कि AB जो है वो किसके पैरेलल होना चाहिए? नहीं, AB जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? CD के। तो ये AB रहा और ये क्या रहा? CD। तो AB किसके इक्वल दिखा सकते हैं हम, बोलो। किससे? CPCT। तो एक पेयर उन्होंने दे रखा था, दूसरा बेटा हमने निकाल दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। तो हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कर लोगे? बोलो। तो काफी आज के लेक्चर में इतना। तो बस आपने ये 3 ही थ्योरम करके आनी है। ठीक है। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे बेटा मंडे को। ठीक है। तो आज के लिए बस आपका ये ज़्यादा काम नहीं है, 18 मिनट की वीडियो में ही होगा।